चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो विषय है वह ऐसा है कि बच्चों को तो क्या बड़ों को भी अक्सर इसमें भ्रांति होती है। वे लोग समझ नहीं पाते हैं जब कोई शब्द लिखते हैं कि अर्धवर्ण का प्रयोग कैसे किया जाए और यहाँ पर अर्धवर्ण है तो क्यों है। तो आज मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से यही समझाने वाली हूँ। सर्वप्रथम यह जान लेना बहुत आवश्यक है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी इस बात की चर्चा की है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसे जैसे बोलते हैं, जिस प्रकार बोला जाता है, ठीक उसी प्रकार लिखा भी जाता है। तो जब आप बोलते हैं सबसे पहले अपना उच्चारण शुद्ध करना होगा। यदि हमारा उच्चारण शुद्ध है तो हम शुद्ध भाषा ही लिखेंगे। तो हम समझते हैं अब कि कैसे पता चलता है कि किस शब्द में अर्धवर्ण आएगा और किस में अर्धवर्ण नहीं आएगा, और यदि अर्धवर्ण का ही प्रयोग करना है तो क्यों। ये कुछ मैंने यहाँ पर शब्द लिखे क्योंकि मैं कक्षा में पढ़ाते समय भी यह बात देखती हूँ कि विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं अर्धवर्ण क्यों लिखना है, और मुझे मेरे टिप्पणी बक्सा में भी कुछ प्रश्न आए कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं यह वीडियो लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। अब देखिए ये मक्का है, तो मेरे सामने प्रश्न यह आता है कि यदि ये मक्का है तो एक का आधा और एक का पूरा आएगा, ये कैसे पता चलता है। ये ऐसे पता चलता है कि यदि हम एक ही क लिखेंगे, देखिए म का, अब इसे हम मक्का कहते हैं। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो हम इसे मका कहेंगे। शब्द मका तो है नहीं, शब्द है मक्का। और यदि आधे वर्ण को हमने पूर्ण लिख दिया मान लीजिए म क और फिर का, तो फिर भी आप इसे मक्का नहीं पढ़ सकते, आप इसे पढ़ेंगे मक्का, मक्का, क्योंकि क पूरा है तो आप उसे पूरा बोलेंगे भी। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले अपना ध्यान जो है वह केंद्रित करना है उच्चारण पर। उच्चारण में हम कह रहे हैं मक्का, एक क को हम कम कह रहे हैं और दूसरे क को हम पूरी तरह से उच्चारित कर रहे हैं, तो ये मक्का नहीं हो सकता, मका भी नहीं हो सकता, ये होगा मक्का। ठीक उसी प्रकार आप कोई भी शब्द ले लीजिए, बिल्ली मैंने लिखा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि बीच में आधा कैसे, तो आप ऐसे लिख कर देखिए और फिर उसे पढ़ कर देखिए, बिली, बिली। और यदि आप आधे वर्ण का प्रयोग नहीं करते हैं तब आप लिखेंगे बिल्ली। तो ना ये बिली है ना ये बिल्ली है, यह है बिल्ली। इसलिए आधा और फिर पूरा सही है। ये देखिए मैं इन शब्दों का भी सही उच्चारण आपको बताऊंगी जो अक्सर सब लोग गलत बोलते हैं। और एक और प्रश्न आया था कि जब आधे स से कोई शब्द शुरू होता है तो कभी उसे अस कहते हैं, कभी इस कहते हैं, कभी स कहते हैं और कभी आधा स कहते हैं, ऐसा क्यों। तो ये सारी जो आपके शब्द संबंधी प्रश्न हैं, इनका भी मैं उत्तर अवश्य दूंगी। पहले मैं इधर समझा देती हूँ। देखिए ढक्कन, अगर ऐसा लगता है कि क्यों ये दो हैं, एक आधा और एक पूरा, तो लिख कर देख लीजिए, एक पूरा लिख कर देख लीजिए ढक्कन, और दोनों पूरे लिख कर देख लीजिए ढक्कन, ढककन, ढककन। तो हम इसे ढक्कन तो कहते नहीं ना, हम इसे ढक्कन कहते हैं, हम कहते हैं ढक्कन, इसलिए हमें ढक्कन ऐसे लिखना पड़ेगा। चप्पल, फिर आप लिख कर देख लीजिए चप्पल, या फिर दोनों पर पूरे लिख कर भी देख सकते हैं चप्पल। तो चप्पल तो यह है नहीं, यह है चप्पल। उल्का, अब उल्का आपने कहा ना, अगर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें पूरा ल नहीं होना चाहिए। यदि आप पूरा ल लिखेंगे तो आप लिखेंगे उल्का, आप कहेंगे उल्का। अब क्योंकि उल्का हम नहीं कहते हैं, उल्का कहते हैं, इसलिए हम आधा ल लिखते हैं। मस्ती, अगर हम पूरा सा लिख कर देखेंगे तो उसी तरह से इसे पढ़कर भी देखेंगे मस्ती। म पूरा है तो पूरा म बोलेंगे, स पूरा है तो पूरा स बोलेंगे, और ती पूरा है तो पूरा बोलेंगे। और हम कहेंगे मस्ती, हम मस्ती कहते नहीं, हम कहते हैं मस्ती।
इसलिए आधा स। फिर अब देखिए हम थप्पड़, थप्पड़ नहीं होता ना, और न ही होता है थप्पड़। थप्पड़ यह होता है थप्पड़। एक प हमने छोटा बोला, एक प हमने ज्यादा बोला, थप्पड़। अभी देखिए यहां पर एक ही प है और आधा है। क्यों? इसे हम कैसे पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं सप्त। इसे हम पढ़ रहे थे थप्पड़, इसे हम सप्पत नहीं पढ़ते। यदि हम सप्पत पढ़ते तो हम लिखते पूरा स, आधा प, पूरा प और फिर त, फिर हम इसे कहते सप्पत। क्योंकि हम ना इसे सपत पढ़ते हैं, सपत भी नहीं पढ़ते ना हम। सपत पढ़ते तो ऐसे लिखते, और अगर हम इसे सप्पत पढ़ते तो हम इसे लिखते स, आधा प, पूरा प और त, सप्पत, थप्पड़ की तरह। लेकिन हम थप्पड़ की तरह, क्योंकि इसे सप्पत नहीं कह रहे हैं, सप्त कह रहे हैं, इसलिए पूरा स, आधा प और फिर त, सप्त। हिस्सा, हिस्सा। देखिए हिस्सा में भी अभी यहां हमने मस्ती लिखा ना, क्योंकि यहाँ पे मस्ती नहीं है, मस्ती नहीं है। एक स पर कम बल और एक स पर ज्यादा बल हम नहीं देते हैं। मस्ती, आधा सा। अब यहां हम हिस्सा नहीं कह रहे हैं, हिस्सा, 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 हिस्सा। ही, क्योंकि इसके आगे कोई वोवल नहीं है, कोई स्वर नहीं है, और सा, हिस्सा। अब हम आ जाते हैं इन शब्दों में जिनका 99% जनता गलत उच्चारण करती है। जनता नहीं है ये। अगर ये जनता होता तो इसे ऐसे लिखते, जनता। ये जनता नहीं है, पूरा न है, जनता। पूरी की पूरी जनता कहाँ जा रही है? जनता, जनता नहीं। विनती, जिसे अक्सर हम लोग अपने, जब हम प्रवाह में बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, तो हम कह देते हैं विनती। अब अगर आप विनती कहेंगे तो लिखेंगे ऐसे, क्योंकि हम ये सीख चुके हैं कि हिंदी का उच्चारण जैसा, लेखन बिल्कुल वैसा। तो अगर हम कहेंगे विनती तो फिर हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यह विनती नहीं है, यह है विनती, इसलिए हम इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार इसे भारती नहीं कहते, भारत से भारती बनता है, भारती नहीं। अक्सर सब अपना नाम ही भारती बोलते हैं, भारती नहीं, भारत, भारती। अगर भारती होता तो ऐसे होता। अगर यह शब्द होता भारती तो भा और ती के ऊपर रेफ, भारती ऐसे लिखा होता। ठीक है, क्योंकि यह भारती नहीं है, यह भारत से भारती बना है, इसलिए र पूरा। तितली, तितली नहीं, देखो तितली उड़ रही है, तितली नहीं, तितली, तितली। ये वाला तभी हम पूरा बोलेंगे, तितली। अगर होता तितली तो हम लिखते उसे इस प्रकार। इसलिए सीखने के लिए हमें ध्यान केंद्रित रखना है अपने उच्चारण पर भी। उच्चारण पर ही, लेखन तो स्वयं ही सुधर जाएगा। फिर अब हम आ जाते हैं इधर। जो प्रश्न मुझसे पूछा गया, मैंने किसी अपनी वीडियो में टिप्पणी बक्सा में ये प्रश्न देखा कि कभी तो स पूरा बोलते हैं लेकिन आधा लिखा होता है, कभी अस बोलते हैं तो कभी इस बोलते हैं, ये क्या है? ये ऐसा है कि इसे कहते हैं प्रादेशिक प्रभाव, यानी कि रीजनल इफेक्ट। भारत एक बहुभाषी देश है ना। हर राज्य में अलग भाषा बोली जाती है, अलग बोली बोली जाती है, अलग, सबके बोलने का ढंग बिल्कुल अलग है। तो जिस ढंग से हम अपनी बोलियां और अपनी भाषाएं बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से हिंदी सीखते हुए हम हिंदी में भी अपनी ही बोली और अपनी ही भाषा का आरोपण कर देते हैं, और इस वजह से हम करते हैं गलत उच्चारण। मुख सूक्त एक चीज है, प्रादेशिक प्रभाव
यानी कि रीजनल इफेक्ट, हम जहाँ के रहने वाले हैं वह प्रभाव हमारी हिंदी में आ जाता है, इसलिए हम इस तरह उच्चारण करते हैं। और दूसरा कारण है मुख सुख। मुख सुख क्या होता है? अपने मुख को सुख देने के लिए कि जीभ को ज्यादा कर्म ना करना पड़े, ज्यादा तोड़ मरोड़ ना करनी पड़े, मुख को सुख देने के लिए उसे कहते हैं मुख सुख। हम शब्दों का गलत उच्चारण कर देते हैं, जबकि सही उच्चारण है स्टेशन। स थोड़ा सा बोलना है क्योंकि आगे आधा स है ना, स्टेशन। लेकिन इसको कहीं स्टेशन भी बोला जाता है और कहीं कहीं स्टेशन भी बोला जाता है। तो वो हमने क्यों बोला? एक है प्रादेशिक प्रभाव स्टेशन, और एक है अपने मुंह को सुख देने के लिए अर्थात मुख सुख के लिए स्टेशन। क्योंकि हम ई बोल देते ना आगे से, तो थोड़ा सा हमारे लिए सरल हो जाता है शब्दों का उच्चारण। तो सरलता की ओर ध्यान नहीं देना है, सही शब्द उसका उच्चारण सीखना है। स्कूल, स्कूल नहीं, स्कूल। स्पर्श, इसे लोग प्रादेशिक प्रभाव के कारण स्पर्श भी बोल देते हैं, लेकिन ये स्पर्श है। स्थान, इसे मुख सुख के लिए अस्थान बोल देते हैं, अस्थान। स्थिर, स्थिर, स्थिर माने होता है स्टेबल और अस्थिर माने होता है अनस्टेबल। तो कई बार माताएं अपने बच्चों को क्या बोलती हैं? अस्थिर से बैठो, अस्थिर होकर बैठो। अस्थिर क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है ना, अनस्टेबल। जबकि हम बोलते हैं कि स्टेबल होकर बैठो, ठीक से बैठो, तो हम स्थिर बोलना है, अस्थिर नहीं बोलना। अस्थिर क्यों कह देते हैं? मुख सुख के लिए, जिह्वा को सुख की आदत हो गई है। तो कहीं पर जब मुझे प्रश्न आया कि कहीं पर अस और इस बोला जाता है, वो प्रादेशिक प्रभाव और मुख सुख के कारण बोला जाता है। वह हिंदी में इस प्रकार का ऐसा कोई नियम नहीं है, शब्द ऐसे ही बोले जाते हैं जैसे वे लिखे जाते हैं। स्टेशन, स्कूल, स्पर्श, स्थान, स्थिर। फिर से सुनिए एक बार और पीछे बोल कर देखिए। आप प्रयास करेंगे ना, कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो प्रयास के बाद भी हमें नहीं आता। प्रयास करना होता है हृदय से और कार्य हम अवश्य सीख ही जाते हैं। स्टेशन, स्कूल, स्पर्श, स्थान, स्थिर। तो ये कुछ उदाहरणों द्वारा मैंने आपको समझाया कि हमें किस प्रकार उच्चारण के माध्यम से ही पता चलता है कि वर्ण आधा होगा या पूरा होगा। आशा है मेरी ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपके ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि तो अवश्य हुई होगी। यदि हुई है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें तथा टिप्पणी बक्सा में मुझे अपने विचार अवश्य लिखिए। इसके अतिरिक्त आप मुझसे हिंदी संबंधी किन विषयों पर वीडियोस चाहते हैं, कृपया मुझे अवश्य बताते रहिए। मैं उन वीडियोस को बनाने का पूरा प्रयास करूंगी। और यदि आपको मेरी वीडियोस ज्ञानवर्धक लगती है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदी की ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।